एवरीवन, वेलकम बैक एंड सॉरी मैंने आप लोगों को थोड़ा वेट करवाया क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ऐसा कुछ इश्यू हो चुका है कि आप लोग ज्वाइन कहीं कर चुके हो। मैं कोई दूसरी मीटिंग में अकेला बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ आप लोगों का काफी देर से। तो जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ तो मैं इधर शिफ्ट कर लिया हूँ। चलो ठीक है। आज काफी सारे लोगों को ज्वाइन करने में परेशानी हो जाएगी क्योंकि अब क्या करें, लिंक वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिए? ठीक है, 12-13 लोग तो आ गए, कुछ लोग रह गए आज। कोई नहीं, उनके साथ देखते हैं नेक्स्ट मीट में थोड़ा अच्छे से और बात कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो जब आपको स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप मुझे एक बार थम्स अप करके कंफर्म कर देना बस। तो अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आनंद। और अभी मैं जो स्क्रीन पे अगर कुछ लिख पा रहा हूँ तो क्या वो भी आपको दिखाई दे रहा है? पेन से एरोज वगैरह जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए भी थम्स अप कर दूं? ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। वो आप में से किसी ने हैंड वगैरह रेज कर रखा है क्या? ठीक है, आज मैं आप लोगों के जो एक एक करके आप लोग हैंड रेज करो। आप लोगों से मैं बात करने से स्टार्ट करूंगा और वहीं से पूरा डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट मिलते हैं। छोटे मोटे कोई डाउट वगैरह आपके होते हैं तो उनको देख लेते हैं। फिर अगर कोई एक आधा अच्छा कंसेप्ट मुझे चार्ट में अभी रियलाइज होगा तो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है? तो हैंड रेज कर लो एक एक करके और जो भी डाउट है वो पूछो, ठीक है? चुपचाप मत बैठे रहो। वेरी गुड। दो लोगों ने कर लिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दुर्गेश से। हाँ दुर्गेश, बताओ। सर मेरी आवाज आ रही है सर। बिल्कुल एकदम अच्छे से हेलो। आपकी आवाज है वो आ रही है। सर एक्चुअली क्या है, मैं शिफ्ट ड्यूटी करता हूँ, तो मैं आपके समझो। मास्टर कोर्स में एनरोल होना चाह रहा था। बट सर एक्चुअली क्या है कि मैं एक्चुअली शिफ्ट ड्यूटी में कभी ए शिफ्ट और बी शिफ्ट ऐसा पड़ जाएगा सर, और कभी बिल्कुल। नाइट पड़ जाएगा। तो सर हम्म वो मैं ये चाह रहा था सर, जो एक महीने का कुछ ऐसा बाउंडेशन है, कहीं अगर क्लास नहीं कर पाए तो हम्म। नेक्स्ट मंथ वो एनरोल हो पाएगा क्या सर? सर देखो, अगर मतलब ऐसा है ना कि एक मंथ में आपने अगर क्लास करना देखो स्टार्ट कर दिया, अब आपने 10 दिन तो क्लास कर लिया, पर फिर आप मतलब सोच हाँ। पाए कि यार अब 10 दिन तो क्लास हो नहीं पा रहा है। तो सर उस कंडीशन में तो फिर जी। नेक्स्ट बैच में मतलब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अब पूरा ऐसे है नहीं ना कि 10 दिन में मैं इतना ही पोर्शन कवर करूंगा और बाकी का बचा हुआ मैं 10 दिन में इतना पोर्शन करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है सर। आप ये देख लो कि जैसे आपको पता है कि मैंने उसमें आपको एक चीज बता के रखी हुई है कि मैं 12 क्लासेज हैं वो लाइव लूंगा गूगल मीट पे, जो कि लर्निंग वाली रहेगी। 4 उसमें लाइव ट्रेडिंग सेशन रहेंगे। अगर इन सब में से आप 50% अगर आपको लग रहा है ना कि आप लाइव मैनेज कर सकते हो, तो आप यस। उसमें इनरोल हो सकते हो, आपको उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 100% तो सर कभी कोई नहीं कर पाएगा, ये मुझे भी पता है। छोटा मोटा काम किसी को रहता ही है जो वर्किंग होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप 50% तक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और हम्म। इसमें फिर डेफिनेटली अगर आप उत्सुक हो, जो आपने मुझे पता है आप वेबिनार में थे, आपको सब उसके बारे में पता है, तो मैं अपनी ओर से मतलब कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कि कहीं पे कुछ हो जाए, ठीक है? अभी मेरा ये फर्स्ट बैच है तो ऑब्वियसली मैं पर्सनल जो 1 to 1 आप लोगों पे ध्यान है यस वो सर। ज्यादा ही दूंगा। जितना मैंने यस सर। पर्सनलाइज सेशन आप लोगों को बोला है ना, मैंने तो यही बोला हुआ है कि मैं 2 ही लूंगा। पर मुझे कहीं पे लगेगा कि 3 की जरूरत है तो वो 3 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर। ठीक है? ओके सर। ओके ठीक सर। है सर। तो आप अपना थैंक यू मतलब सर। डिसीजन बना लेना, जो भी हो, क्योंकि अभी वो जो वेबिनार है या फिर हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो मतलब आज इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आज इंट्रोडक्टरी एक क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा करने के लिए, तो वो आप लोगों को करना होगा। उसके बाद से फिर हमारी जो आगे की जर्नी है वो वहां से कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? थैंक यू सर। जी दुर्गेश जी। तो अभी आगे और कौन है? अभी बात करेंगे रवि से। हाँ रवि, बताइए सर। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते रवि। सर मेरा सर एक प्रॉब्लम है सर, जैसे मैं एंट्री लेता हूँ सर,
तो ऐसा लगता है सर मैं कभी एंट्री लेता हूँ तो कभी तो लगता है मेरे को सर मैं लेट हो गया, हम्म। और कभी लगता है सर मैंने जल्दी ले ली एंट्री सर, वो पूरी मेरे को रुकना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, एंट्री पॉइंट हम्म। निकल जाता है। हम्म। और कभी लगता है कि मेरे को थोड़ा जल्दी वैसे ले ली, मान कभी लो, लगता है मेरे को थोड़ा लेट। ठीक है, ये तो डाउट सबको रहेगा ही। इवन मैं भी अब वीडियोस तो में से कितनी सर, बार बोलता हूँ। नहीं, मेरी बात सर सुनो ये पहले ये। हाँ चलो, बोलो बोलो, हाँ बात कंप्लीट करो आप अपनी। सर, और सर मैं ऐसे एंट्री लेता हूँ तो उसमें सर मेरे को पता नहीं चल पाता सही में मतलब कहाँ तक मेरे को एग्जिट होना है अभी तक। मैं हम्म। मतलब मैं सोचता हूँ अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, हम्म। जब तक चल रहा था बैग मार देता है सर। तो ऐसे मेनली ले आप। रहा था सर, हम्म। फ्राइडे को मैं चल रहा था, मेरा अच्छा खासा चल रहा था, मेरा 1000-1200 चल रहा था। मैं सोचा हम्म। था कि 1500 तो हो जाएगा कम से कम। हम्म। पता चला सर मैं 1600 लॉस लेके निकला सर। और चलो, सर ठीक ठीक है यही रवि, सब अब तो। हाँ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दीज साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। ये ही ट्रेडिंग है कि जब एंट्री बनाओगे, आपको लगेगा कि यार कहीं मतलब जल्दी तो बाय नहीं कर लिया, कभी लगेगा कि कहीं महंगा तो बाय नहीं कर लिया। क्योंकि जब भी आप अपना एंट्री बनाओगे ना, उसके बाद 100 में से कोई एक दिन अगर ऐसा हो गया कि आपने एंट्री बनाया और मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, डायरेक्ट आपको सब कुछ ग्रीन ग्रीन ही दिख गया, तो वो तो होता है 100 में से एक दिन। बाकी जो 99 डेज है ना, उनमें क्या होता है कि एंट्री बनाओगे और मार्केट आपके अगेंस्ट में चलेगा ही चलेगा। अब उस टाइम पे क्या है ना कि ऐसे जो डाउट आना है वो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है कि कहीं एंट्री तो गलत नहीं हो गया, कहीं मैं मतलब ट्रेड में लेट तो नहीं हो गया, कहीं महंगा तो बाई नहीं कर लिया, कहीं जल्दबाजी में आके बिना सेटअप के तो काम नहीं कर लिया। तो देखो, ये जो साइकोलॉजी है ना, इस चीज को अगर आपको ओवरकम करना है, तो इसके लिए छोटा सा आपको एक रूल बनाना पड़ेगा चार्ट में। सबसे पहला रूल तो ये है कि कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना है। ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, जब हम कोई चीज को सीख रहे होते हैं ना, अब मान लो कि आप मेरे वीडियोस वगैरह लाइव ट्रेड वीडियोस देखते हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, ये अगर आप मतलब अगर आप इसको मतलब रिलेट कर पाओ तो मुझे कमेंट मतलब इसका जो चैट है उसमें यस जरूर बोलना, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे साथ ऐसे होता था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हम काम करते हैं ना मार्केट में, ऐसा थॉट आता है कि यार वो सर ने तो अभी तक एंट्री बना ली होगी, वो तो ये वाला मूव कैप्चर कर ही चुके होंगे, मैंने मिस कर दिया, अब दूसरा पता नहीं कहां पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरीके के थॉट आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में काम कर लेते हैं। ये कभी नहीं सोचना है कि दूसरा कहां पे काम कर लेगा और दूसरे ने कहां पे काम किया होगा। आपको एंट्री लेना है। अब जैसे देखो, ये इस वाले दिन की बात करते हैं, फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहां पे काम करना था, मार्केट इतना नीचे खुल गया और मार्केट वैसे ही इतने दिनों से नीचे चल रहा है, तो अब मुझे ये भी पता है कि सेलर भी काम कर सकता है। अगर सेलर काम करेगा तो मैं सेल करके वहां पे क्या बनाऊंगा। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें पेशेंसफुली वेट करके आराम से बैठे रहो मार्केट में टकटकी लगा के, और कोई ऐसे कंफर्मेशन के लिए वेट करो कि जहां पे आपको पता चल जाए, आपको ये तो क्लियर हो गया कि चलो सेल कर सकते हैं, बाय करने में कोई फायदा नहीं है, तो फिर टकटकी लगा के बैठे रहो और इस चीज को वेट करो कि इंट्राडे में कहीं आपको पता चल जाए कि बायर काम करना स्टार्ट कर चुका है, तो उसके बाद क्या कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। अब मैं कैसे बता रहा हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि दो इंडेक्स को देखा करो, ये बैंक निफ्टी है, ये यहाँ पे निफ्टी 50 है, ठीक है। निफ्टी 50 में मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है ना, एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये मार्केट को देखोगे, एक्सपीरियंस होगा, तब आपको मतलब पता चलेगा कि मार्केट में क्या हुआ, कि ये देखो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं। तो ये डब्ल्यू पैटर्न वगैरह को देख के मुझे एक आइडिया लग गया कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर है वो एक्टिवेट हो सकता है, और अगर बायर मार्केट में एक्टिवेट हो चुका है तो हमें क्या कर लेना है, सेल। और निफ्टी में देखो डायरेक्ट हमने इसी कैंडल में सेल किया था और मार्केट इसमें देखो कितना कंटिन्यूअसली नीचे गया था। ये जो प्रीमियम में स्पाइक दिए थे ना निफ्टी 50 ने, वो बहुत अच्छे दिए थे बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जो छोटा सा एक पॉइंट होता है ना, उस कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है। तो इसके लिए आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, एक आपको खुद का जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो डेवलप करना पड़ेगा, कि मार्केट में कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनके लिए मैं वेट किया करूंगा एंट्री लेने से पहले। जैसे मैंने बना के रखा है कि मुझे सेल करना है, डायरेक्ट कोई एसएल मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं वेट करूंगा कि वहां पे मार्केट कहीं ना कहीं पे मुझे एक ऐसा इंडिकेशन दे कि यहाँ पे बायर है वो एक्टिवेट हो गया है, वहां पे मैं काम कर लूंगा।
दूसरी बात की जाए कि चलो एंट्री बन गई, एंट्री बनने के बाद कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमने महंगा बाय कर लिया या फिर हमने सस्ता बाय कर लिया। एंट्री बन गई है, अब वेट करो कि या आपका पहले एसएल आ गया तो एसएल ले लो और टारगेट आ गया तो टारगेट ले लो। अब ये वाला जो ग्राफ यहाँ पे चार्ट बना हुआ था, मैंने इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। मार्केट यहाँ पे आया, एग्जैक्टली मैंने मेरी पोजीशन यहाँ से एग्जिट की। अगर ज्यादा मैं वेट करते रहता तो देखो मार्केट ऊपर चला जाता। तो इसमें जो पैसा हम बना पाए ना इस दिन, वो पूरे का पूरा पैसा किसकी वजह से बना? सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से। यहाँ पे मुझे थोड़ी पता था कि मार्केट में इतना पूरा रिकवरी हो जाएगा या फिर मार्केट थोड़ा और नीचे नहीं जाएगा, पर मुझे एक चीज पता थी कि मेरे को जहां पे जिस इंडिकेशन के लिए मैं वेट करता हूं वो इंडिकेशन मुझे मिल गया एंट्री करने के लिए। उसके बाद एक चीज मुझे भी दिख रही है कि इस तरीके के मार्केट में हर कोई क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है। मुझे एक नीचे 200 का साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा था। जैसे ही मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया, जैसे ही मुझे मेरा जो लिमिट होता है उसके आसपास का प्रॉफिट दिखाया, मैंने एग्जिट ले लिया। मैं वेट ही नहीं किया कि मार्केट थोड़ा और बढ़ा दे या थोड़ा कम कर दे। अब यहाँ पे अगर थोड़ा प्रॉफिट कम होता, जैसे रवि के साथ हुआ कि वो हो सकता है कि इतना एग्जैक्ट एंट्री नहीं ले पाए, तो उनको क्या है कि 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। तो वहां पे देखो आपके पास दो चांस होते हैं। अगर मार्केट में आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है, आपके पास ऐसा सेटअप है, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में नीचे एसएल डायरेक्ट अवेलेबल है, तो देखो वेट करना चाहिए आपको। उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स करता है तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि या तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ या जो आपका एसएल है वो भी लेके निकल लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वो नहीं दिख रहा है आपको और आपके इससे पहले भी एक दो दिन अच्छे नहीं है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि मार्केट जब इतना प्रॉफिट दिखा देना और वहां पे आके होल्ड करने लग जाए और आपको पता चले कि मार्केट में इतना भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे बाकी लोग भी सेल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के सेटअप बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट यहाँ से क्या ले लो, एग्जिट ले लो। तो ये एंट्री और एग्जिट है ना, वो आपका ही डिसिप्लिन है। उसके लिए छोटे छोटे रूल बनाने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसी कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते। ऐसा कोई काम हमें करना ही नहीं है कि जिससे हमें खुद पे विश्वास न हो। मुझे खुद पे विश्वास होना चाहिए कि चलो ठीक है मैं काम कर रहा हूं मार्केट में। अगर मेरा ये एसएल लग गया, अब मान लो 1500 रुपए का लॉस चल रहा है, रवि को बड़ी घबराहट होगी वहां पे, बुक करूं कि जाने दूं, बुक करूं कि जाने दूं। पर रवि अगली बार वहां पे क्या करना कि खुद के माइंड में एक लेवल बना लेना कि चलो ठीक है 1500 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, लिमिट मेरे 2000 की थी, 2000 नहीं दिखा है, आज मैं चलो प्रॉफिट के लिए वेट करूंगा। पर एक कंडीशन है कि मार्केट जब मेरा कोस्ट टू कोस्ट आएगा, मैं बिना सोचे समझे निकल जाऊंगा। ये सोच लेना, वहां पे डर लगना एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आपका अगर डिसिप्लिन बोलता है कि वेट करो, तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए। ऐसे 1500 के प्रॉफिट लेके कब तक निकलेंगे? अगर लिमिट हमारा लॉस हम 2000 का ले रहे हैं, 2100 का ले रहे हैं, तो 1500 के प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। पर यह है कि 2 दिन से लॉस हो रहा है, तो तीसरे दिन 1500 रुपए अगर मिल गए, लेके निकल लो। मार्केट अगर होल्ड कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिक तोड़ना जरूरी होता है। समझ में आया ये आप लोगों को? तो रवि कुछ जो मैंने डिस्कस किया है, ओके कुछ सर, बिल्कुल समझ में समझ आया आया सर। मार्केट के बिल्कुल नेचर के सर, बारे में? एंटी ने सेल ही बनाई थी सर, आपने बनाई उससे थोड़ी नेट मैंने बाद में बनाई थी, आपने पहले बनाई, उससे थोड़ी नेट बाद में मतलब बना दी हो तो जाता है, काउंट हमें है। नहीं पता चलता है। अब जरूरी थोड़ी है रवि, देखो अब मेरी बात जी सुनो। सर। जैसे आपका थोड़ा सा एंट्री मान लो पहले हो जाता या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे और चला जाता, आपका तो प्रॉफिट हो जाता, वैसे देखा जाए तो हो जाता ना। जी जी मान लो सर। कि आपके पहले के 2-3 दिन अच्छे थे, आपको कोई ज्यादा मतलब रिग्रेट नहीं करना है अब इस पे कि यार मार्केट ने 1500 रुपए दिखाए और उसके बाद मैंने देखो 1600 पे कट करना पड़ा। 1600 पे कट कर लो सर, रवि 1600 पे कट कर लो। जो आपका लॉस का लिमिट है ना उसके अंदर कट कर लो, कभी हिचकिचाओ मत। पर वो 1600 के जी लॉस को अगर 3000 रुपए लेके कट कर रहे हो ना, तो वो देखो गलत है। ट्रेडिंग में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके सर। और पूरा अगर आपने 2000 रुपए का प्रॉफिट देख रखा है, बाई चांस आप बुक नहीं कर पाए और उसके बाद अगर आप 2500 रुपए का लॉस ले रहे हो, तो वो भी गलत है। अगर 2000 रुपए का प्रॉफिट देख लिया तो फिर कोशिश करो कि उसमें से कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। चाहे 200 रुपए लेके जाओ, चाहे 500 रुपए लेके जाओ, चाहे कोस्ट टू कोस्ट निकलो, पर लॉस में मत कट करना उसको इनिशियल स्टेजेस में। क्योंकि वो फिर क्या है ना कि आपको गिल्ट में लेके आएगा, आपकी साइकोलॉजी को खराब करेगा। तो हमें वो नहीं करना है। समझ में आया आपको? जी सर। ठीक है रवि। तो सर मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ, कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। सर
सर एक वीडियो को सर अपलोड कर देंगे सर यूट्यूब में। सर ट्रेन में चल रहा हूँ सर, सफर से कर रहा हूँ, तो आवाज थोड़ी नेटवर्क इशू हो रहा है, तो सोच रहा हूँ ठीक है, मैं ये दिक्कत जो है तो बाद में रिकॉर्डिंग है देख ना लो। गूगल मीट है, ये जो गूगल मीट है, ये रिकॉर्डेड मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। जी जी सर, वैसे देख ही रहा हूँ, पर बाद में हाँ, सर दिक्कत आई नेटवर्क इशू तो देख लूंगा। ठीक है रवि, ठीक है, ओके। ओके ठीक है। सर, ओके सर, हाँ थैंक ठीक है, अभी आप हैंड वगैरह लो कर लेना और म्यूट कर लो अपने को। दुर्गेश जी, आपसे मेरी बात हो गई थी, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप प्लीज हैंड है वो लो कर लीजिए। यहाँ यश पटेल की बारी आ गई। अब यश पटेल बताइए सर, आपके क्या डाउट्स और क्वेरीज हैं, क्या किया जा सकता है आपके लिए। सर आप अपना ट्रेड प्लान कैसे करते हैं? हाँ, ट्रेड प्लान कैसे करते हैं। देखो रवि, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि चार्ट वगैरह तो आप लोगों के सामने ही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे प्लान कर लिया था वो भी मैंने बता दिया, और मैंने डायरेक्शन कैसे फाइंड करने की कोशिश की थी वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरा, एक दिन पहले और चलते हैं, ठीक है, वहां पे भी एक अच्छा चीज आपको दिखाई देगा, वो भी समझ लो। देखो इस दिन देखो, यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया था कि बाय किया हुआ था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस हमने कोस्ट टू कोस्ट निकल के यहाँ पे सेल साइड में पोजीशन बनाई थी। मैंने बोला था कि मार्केट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। फिर मैंने आपको बोला कि मार्केट यहाँ पे 500 के लेवल के नीचे जाएगा। इस चीज की, एक मिनट रुको, कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसको एडमिट कर लेता हूँ, क्योंकि आज मैन्युअली करना पड़ सकता है काफी लोगों को मुझे। इन कहाँ पे है, कोई तो नहीं है, फिर क्यों आ रहा है ये, someone wants to join the call। हाँ ठीक है, आ गया राजेंद्र सिंह जी, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, इस चार्ट पे थे। तो इसमें देखो, अब सिंपल सी चीज है, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा और साइडवेज वगैरह हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना ये था कि देखो मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बायर को आइडेंटिफाई करके बैठा था। तो हमें क्या होगा ना कि चार्ट में कभी कभी जब ऐसे ना एक पॉइंट है उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा। जैसे ये पूरे वीक में मैंने एक पॉइंट को पकड़ के रखा कि ये 500 के नीचे बायर है, 500 के नीचे बायर है, जब तक इसके ऊपर रहेगा मैं बाय करता रहूंगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से ना अचानक से ऊपर भाग सकता है। पर वैसे देखा जाए तो उस दिन आप बोलोगे कि अरे सर ये तो कहीं पे नहीं गया, साइडवेज होके यहीं पे रुक गया। पर अगले दिन देखो डायरेक्ट मार्केट ऊपर ही गैप अप हो गया ना। वो चल के नहीं गया तो क्या हो गया, वो ऐसे करके डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया। तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया कि जो डायरेक्शन थी वो आपकी ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वगैरह लेके ही रखा हुआ है, तो मार्केट अब कोई सेंस नहीं बनता है कि मार्केट यहीं से हाई वगैरह का रेजिस्टेंस लेके ऐसे नीचे गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर वगैरह जो ट्रैप हुए थे वो हाई तो एटलीस्ट निकलने का वेट करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, बाय कर लिया था। दो वजह थी, एक तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे एसएल दिख रहे हैं, दूसरा मुझे लग रहा है कि मैं ऑपरेटर के साथ बैठ के भी काम कर रहा हूँ। तो मेरी दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मैं पहले डायरेक्शन फाइंड करूंगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करो, ऑपरेटर की पोजीशन फाइंड करने की चार्ट में कोशिश करो, तो उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी कि किस डायरेक्शन में करना है। दूसरा, मैं एंट्री प्लान करता हूं, तो उसके लिए आपको देखना है कि डायरेक्ट एंट्री ले ली जाए। डायरेक्ट एंट्री तब लेंगे जैसे इससे पहले वाले वीक में हम डायरेक्ट एंट्री ले रहे थे, मार्केट ओपन होता है, हम बाय करना है तो बाय कर लेते हैं, सेल करना है तो सेल कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे समझ में आ रहा था कि डायरेक्ट एसएल अवेलेबल है। अब जैसे कल हमने जो काम किया था फ्राइडे को, तो उसमें डायरेक्ट एसएल मुझे नहीं दिख रहे थे, तो हम वहां पे थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट किस लिए करते हैं, ताकि हमें ऐसा कोई कंफर्मेशन मिले कि यहाँ पे क्या है कि बायर है वो आ चुका है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी खुद के साथ में मतलब खुद को ऐसे है कि डिटेल कैसे मिले सिर्फ को मैं बताता हूँ चंदन जी आपको कैसे मिलेगा, बस जस्ट 2 मिनट का वेट करो आप, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, देखो ट्रेडिंग में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें कभी कुछ नहीं करना है कि कोई बड़ा काम मैं करूंगा तब जाके मार्केट में कुछ समझ में एक्स्ट्रा मुझे आएगा या नहीं वो होगा, नहीं। ट्रेडिंग का जब चार्ट देखो, आज से खुद को एक चीज बोलोगे कि ये जो चार्ट मैं देख रहा हूँ ये ऐसा चार्ट तो आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं है, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आज मुझे एक नया चैलेंज मिला है। तो इस चैलेंज को मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए मैं अपनी ओर से पूरा जो बेस्ट है वो दूंगा। कोई भी चार्ट की जब रीडिंग कर रहे हो, तो वहां पे कभी भी ये मतलब अपना जो प्राइमरी गोल है वो कभी भी ये मत रखना कि मुझे तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बनाना ही है, नहीं। आपका काम है कि चार्ट को अच्छे से डिकोड करना है कि उसमें सबसे बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूशन है वो कैसे हो जाए।
तो यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं यार, बस अपना मनी मैनेजमेंट करो और खुद को थोड़ा खुद के साथ कभी धोखा मत दो। खुद को धोखा देने से मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन लॉस हो गया, एक 1 मिनट यार, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं अभी तो, जस्ट 1 सेकंड। 1 सेकंड, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, कि खुद के साथ हमें हमेशा क्या करना है कि मतलब खुद पे हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अब लॉस हो गया तो यार मैं तो उसके बाद हो सकता है कि दूसरा ट्रेड भी ले लूँ, ओवर ट्रेड भी कर लूँ, कोई बड़ा लॉस कर लूँ। तो फिर क्या है ना, वो खुद पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। खुद को कॉन्फिडेंस में लेके आना है। खुद का हमारा जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा-सा चेंज करना है और कभी भी पैसे को ही हमेशा पूरी अहमियत नहीं देनी है। हमेशा जो लर्निंग है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमेशा लर्निंग पे फोकस रखना है। ठीक है, हो चुके हैं सही। तो आई होप यस, आप कुछ जानना चाह रहे थे तो उस बारे में कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए होंगे। सिंस अभी और तो अभी इस पे मतलब डिस्कस करने बैठूं तो एक-एक लाइन पे पूरा-पूरा 2-2 घंटे डिस्कस किया जा सकता है। पर मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको पता चला होगा, कुछ क्लियरिटी आपकी बनी होगी और आगे से आप भी वैसा थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ोगे तो डेफिनिटली आपकी हेल्प होगी। यस पटेल, अगर आपकी क्वेरी मतलब सॉल्व हो गई है तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। अगर कुछ और आपको पूछना है तो प्लीज। ठीक है, बाकी सब पे मैं आऊंगा। अपने हैंड रेज रखो। अभी आनंद का टाइम आ गया है तो अभी आनंद से बात करेंगे हम। किसी के भी डाउट और क्वेरी हैं, अभी जो नया ज्वाइन किया है उनको मैं बता देता हूँ। अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो अपने डाउट्स और क्वेरीज, देन आप हैंड रेज कर लीजिए। तो जब भी आपका नंबर आएगा तो एक एक करके मैं आप लोगों से बात है वो कर लूंगा। अभी आनंद का टर्न है, तो प्लीज आनंद अनम्यूट योर Yeah, सेल्फ एंड या yeah. Good morning, everyone. या गुड मॉर्निंग। Actually, my question has three questions. This या has been answered from you earlier, Ravi and Yash Patel. Both of them, the same question I have in my mind. The third one, which is I have after I'm getting lost, थोड़ा fear होता है. I cannot able to enter after 1 week. थोड़ा I cannot able to concentrate. I take entry. Psychologically थोड़ा affect हो रहा है. Basically, we are taking entry and exit from based on SL huntings. Very important for psychology. कोई थोड़ा affect हो रहा है. उसके बाद थोड़ा fear हो रहा है. I am unable to get in again. एक हफ्ता बड़ा ब्रेक हो रहा है. उसके बाद again I have to start. उसको fear के निकालने के लिए do you have anything to add on us to improve ourselves? या मैं बताता हूँ। तो अभी चलो ठीक है आनंद। मैं आपका आंसर है वो हिंदी में देना चाहूंगा ताकि मैं भी अपने सारे इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस कर पाऊँ और सब लोग वेरी मतलब एकदम अच्छे से कंफर्टेबली सुन पाए, समझ पाए। देखो आनंद, ट्रेडिंग है ना, ये इतना रियलिस्टिक और इतना ये डायरेक्ट काम है ना कि ये रियल लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। मैंने जो एक चीज रियलाइज की है वो ये है कि आप बोल रहे हो कि फियर है, फियर को ओवरकम कैसे करें। फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है और वो तरीका पता है क्या है? कि फियर का सामना करें। बस ये जो लॉस हो रहा है ना, वो आपका अकेले का नहीं हो रहा है। वो जो भी मार्केट में आएगा लॉस उसका होगा, कंटिन्यूअस भी लॉस होगा और कंटिन्यूअस लॉस होगा तो उसमें फियर भी आएगा और फियर आएगा तो वो और भी ज्यादा लॉस करेगा और भी ज्यादा गलतियां करेगा, पूरा स्ट्रीक बनेगा। फिर इस स्ट्रीक में कभी भी हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठा लेना है कि इस फियर की वजह से हम खुद का बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ जाए। लॉस हो रहा है कोई नहीं। पहले से हमेशा कोई भी ट्रेड में अगर आप पोजीशन बनाओगे, आज आपने यहां पे पोजीशन बनाई, आपका लॉस हो गया, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कल जब मार्केट में आप काम करोगे तो आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। मार्केट में हर एक जो ट्रेड आप लेते हो, कहीं पे भी एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो, उसमें हमेशा रिस्क है। मार्केट रिस्क फ्री है ही नहीं। हमें खुद के जो मेंटल एनवायरनमेंट है उसको ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको ये बात समझानी पड़ेगी। हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो पता है क्या है? हम जंगल से निकल के गांव में शहरों में आके क्यों बसे? क्योंकि हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी चाहिए। अब मार्केट में भी जब काम करते हैं ना, अब हमें चाहिए सिक्योरिटी। माइंड है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, पर हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा।
कि नहीं भाई ये जो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे हमेशा रिस्क है, और उस रिस्क को कैलकुलेट करके रखना है कि रिस्क है वो सिर्फ इतना ही है। हम खुद के साथ, हमारे कैपिटल के साथ कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे। इतना जो रिस्क है वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक एक बड़ा रिवॉर्ड है वो भी मार्केट में हमें मिलने वाला नहीं है। ये जो स्ट्रीक चलती है ना उसको फेस करना ही पड़ेगा। इसको बिना फेस किए आगे बढ़ने का कोई तरीका है ही नहीं। बस ये जो स्ट्रीक चल रहा है ना इसमें खुद को बनाए रखो, सीखते रहो हमेशा। लॉस हो गया कोई नहीं, कल जो ट्रेड करेंगे उसमें कतई ये नहीं सोचना है कि यार कल तो मुझे लॉस हो गया था, आज इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो जाए, आज इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो जाए। नहीं, वो जो ट्रेड कर रहे हो वो एक टोटली नया ट्रेड है, और उसमें भी कल के जैसे रिस्क भी है, और उसमें भी कल के जैसे रिवॉर्ड भी है। रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। पर इस ट्रेड में जब एंट्री लोगे उससे पहले अपने सेटअप को देख लेना कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर सेटअप कंप्लीट हो गया, एंट्री का आपको इंडिकेशन मिल गया, टारगेट आपको मिल गया, लॉस आपको मिल गया, उसके बाद निकल लो। बस जो मिल रहा है वो निकल लो। उसके बाद अगले दिन वापस मार्केट में आओ, फिर थोड़ा सा फियर बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में चलता रहेगा कि 2 दिन से लॉस हो रहा है, आज तो प्रॉफिट हो जाए। मार्केट में तीसरे दिन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। हमें जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कंट्रोल में रखना है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि यार कल 2 दिन से लॉस हो गया, आज तो प्रॉफिट हो ही जाए, या फिर कल 2 दिन से लॉस हुआ है तो आज तो लॉस हो ही जाएगा। कभी कभी ये भी लगने लगता है। ये भी नहीं सोचना है मार्केट में। कल के जो पीछे के 2 दिन थे, ये माइंड में एक बात रख लो कि ट्रेडिंग है वो रिस्क फ्री है नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क हमें रखेंगे। दूसरी चीज ये है कि कल जो भी हुआ मेरे साथ उसका आज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आज जो काम हो रहा है वो बिल्कुल नया काम है, बिल्कुल नया ट्रेड है, बिल्कुल नई रिस्क है, और बिल्कुल नया रिवॉर्ड है। तो डर के हमें बैठना नहीं है। इस पे जहां पे भी मेरा सेटअप कंप्लीट होगा, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई रिग्रेट के, मैं यहां पे एग्जीक्यूशन कर दूंगा। क्योंकि मैं वो ट्रेडर हूं जिसके पास ये नहीं है कि आज ट्रेड कर लिया तो कल क्या करेंगे। मेरे पास मेरा पैसा कैलकुलेटेड है, मुझे पता है कि मैं किस बिजनेस में हूं, मैं उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितना उसमें टाइम दे रहा हूं, उसका रिजल्ट क्या होगा, और आज से 2 साल बाद क्या होगा। ये मेरा मेंटल ट्रेनिंग चल रहा है। मुझे अगर एक फाइटर बनना है तो हमेशा ऐसे ही थोड़ी है कि कंफर्ट जोन में रह के बनूंगा, नहीं। उसके लिए ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में बहुत मेरे को किसी दूसरे मेरे कोच से पिटना भी पड़ेगा, किसी दूसरे को पीटना भी पड़ेगा, भागना भी पड़ेगा, अपनी लिमिट्स है उनको पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपनी लिमिट्स है ना, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो कभी भी प्रॉफिट से पुश नहीं होगी, वो लॉस को देख देख के पुश होगी। तो इसीलिए अपना जो पैसा है ना उसको मैनेज करके चलो। लॉस वगैरह होते रहेंगे, कोई नहीं, उनको देखते रहो। हर एक लॉस हुआ ऐसे नहीं है कि चार्ट को छोड़ देना। जैसे आपका यहाँ पे लॉस हो गया, मार्केट यहां से ऐसे रिकवरी वापस किया। रवि का यहाँ पे लॉस हुआ था कल, मार्केट वापस अगेंस्ट में चला गया। अब रवि को क्या करना चाहिए? रवि को रिग्रेट करना चाहिए, या फिर रवि को ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल हुआ क्यों, मार्केट की ऐसी क्या साइकोलॉजी बनी कि यहां से वापस मार्केट घूम गया। तो रवि को ये करना चाहिए। लर्निंग पे फोकस करो। जब भी ट्रेड लो उससे पहले खुद को ये बात बोल देना कि दाव में तो इस पे भी है पैसा, रिस्क फ्री तो ये भी नहीं है। कल लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जितना मैं मार्केट को डिकोड कर पाया, जितना मैं खुद को ट्रेन कर पाया, उस हिसाब से आज सबसे बेस्ट तरीके से मैं काम कर रहा हूं, और जहां पे पोजीशन बना रहा हूं अब उसमें जो भी मिलेगा वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। आज तक मैं मार्केट को जितना समझ पाया, जितना सीख पाया, उस हिसाब से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल बेस्ट है, और मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारा है। इस तरीके से माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। माइंड को ट्रेन करना ही ट्रेडिंग है। कोई स्ट्रेटेजी काम कभी नहीं आएगी यहाँ पे आपको जो आपको प्रॉफिटेबल बना दे या कुछ आपको सिखा दे, कभी ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है। खुद को इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो ट्रेडिंग है उसमें हमें कुछ मिल पाएगा। तो आनंद, आपका कोई और भी क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज। No, sir. As I understand everything, give chance to others. देखो,
आनंद, अब आपको मतलब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का काम कैसे करता है। मैंने इस पूरे डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स और कुछ जो लाइनें आपको बताई होगी, वो मुझे पता है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैं पूरी 5 मिनट का डिस्कशन करता हूँ, वो पूरे 5 मिनट का डिस्कशन एक कंटेक्स्ट होता है, समझाने की जो कोशिश रहती है वो 2 लाइनें होती है। पर हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो ऐसा है कि हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, कोई भी चीज का डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। डायरेक्ट सॉल्यूशन हर चीज का होता नहीं है सर। अब फियर को ओवरकम कैसे करें, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि ये वाली दवा खा लो तो फियर को ओवरकम कर लोगे, नहीं। फियर एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। और फियर को ओवरकम करने का सबसे बड़ा फंडा ये है कि फियर को फेस करो। लॉस से डर लग रहा है ना, लॉस को देखो। जिस दिन लॉस हो जाए उसको ऐसे नहीं है कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, उसको सेलिब्रेट करो अपने तरीके से, कि आज चार्ट में रीडिंग आधे घंटे और ज्यादा। आज हम मार्केट में मतलब कुछ मार्केट में या फिर अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जो हमें मतलब और ज्यादा खुशी दे। डिप्रेस होके, दुखी होके, कभी भी हताश होके नहीं बैठना है हमें, ठीक है। तो अभी आप में से एक किसी ने मेरे चंदन जी ने मेरे से पूछा था कि सर कोर्स डिटेल कैसे मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट का अब टाइम है, वो 5 मिनट नहीं बस 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा आप लोगों का। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंसफुली सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी मैं देखता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो चंदन जी, बात कुछ ऐसी है कि ये जो कोर्स है इस पे डिटेल डिस्कशन है वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वेबिनार लिया था जहाँ पे ये कोर्स क्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। और इस कोर्स को किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, करोगे तो इसमें मेरी क्या कोशिश रहेगी, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूँ कि आज से इवनिंग से मैं आप लोगों के लिए एक लाइव जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में और खुद की साइकोलॉजी को मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेन करने में मेरी ओर से बेस्ट पॉसिबल वेज में एफर्ट किए जाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, अगर उस तरीके से मार्केट को देखना आप स्टार्ट करोगे, उस तरीके से अगर आप बिहेव करोगे, तो मार्केट को काफी हद तक मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे समझने लगोगे और एक सही डायरेक्शन में मार्केट में है वो चलना स्टार्ट कर दोगे। इस कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि इसमें देखो पूरा 4 वीक का ये प्रोग्राम है। इसमें 12 से ज्यादा मैं आप लोगों के साथ लाइव गूगल मीट्स हैं वो लेने वाला हूँ। क्या इसमें लाइव ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, उसमें मैं कतई आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो, नहीं। मैं जब चार्ट को देखता हूँ तो मैं किन किन चीजों को देखने की कोशिश करता हूँ, कौन सी कैंडल मेरे को कैसे ट्रिगर करती है, वो मैं आपको वहां पे सिखाने की, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे देखो मेंटोरशिप का मतलब ही वो है कि मैं हर एक इंडिविजुअल पे फोकस कर पाऊं। तो सीट इस प्रोग्राम में मैंने बिल्कुल ही कम रखी है, ठीक है। मतलब ये बहुत कम सीट है इसमें, पर अभी भी कुछ सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें आपसे 1 टू 1 कन्वर्सेशन भी मैं किया करूंगा, वीक में एक बार कम से कम जरूर होगी, ताकि जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो मैं आपसे जर्नल बनवाऊंगा उसका रिव्यू कर पाए और मुझे पता चले कि कौन सी एक जगह पे आप गलती कर रहे हो, कौन सा एक फियर है जो आपको मार्केट में काम करने से रोक रहा है, कौन सा एक ऐसी आपकी स्ट्रेंथ है जिसपे आप अगर और ज्यादा फोकस करोगे तो आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीजें कहीं पे आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक पढ़ के या फिर कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करके नहीं मिलने वाली है। मैंने जो ये 3 4 5 साल से मार्केट में सीखा है, जो लोगों को मैंने करते हुए देखा है, वही सब कुछ देख के जो मैं खुद के माइंड को जिस तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर पाऊंगा। अब आप लोग अगर इस कोर्स में कोई और ज्यादा आपकी क्वेरीज हैं और वो वेबिनार है वो आप अगर देखना चाहो, तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो हमारी ईमेल आईडी है ना, master of trading 07@gmail.com,
आप इस पे ना ईमेल कर दो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन और आई वॉन्ट टू नो अबाउट मेंटोरशिप प्रोग्राम। एक नंबर भी है, जस्ट 1 सेकेंड, वो नंबर भी मैं स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, तो अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर लेना उसको। जस्ट 1 सेकेंड। ये नंबर है वो, इसको मैं चैट में भी लिख दूंगा। 90, आप में से कोई अगर नोट करना चाहे तो कर सकता है। 9024427465, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे एक बार मैसेज कर दो कि हमें मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में जानना है या फिर हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा जो टीममेट्स हैं वो आपसे डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे फोन पे बात भी कर लेंगे और आपको वेबिनार का लिंक भी दे देंगे ताकि आप समझ पाओ इन डिटेल कि ये प्रोग्राम है वो क्या है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, आप लोगों को अगर कुछ हेल्प चाहिए मार्केट की साइकोलॉजी समझने में, तो आप लोग आइए, आप सबका वेलकम है। ठीक है, ये नंबर मैं एक बार चैट में लिख देता हूँ, ईमेल आईडी और नंबर, फिर हम आगे कन्वर्सेशन है वो हमारा कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ये ईमेल आईडी आ गया, नंबर भी मैं कर देता हूँ। 7465। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, वो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इसको कर लेना। हाँ चंदन जी, आप बताइए सर। चंदन सेन। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा एंट्री तो ठीक-ठाक हो जाता है, जी सर। लेकिन मेरा प्रॉफ़िट भी अच्छा दिख रहा होता है, एक लॉट में 1500 2000 का प्रॉफ़िट भी दिख रहा होता है, लेकिन मुझे टारगेट कहाँ पर रखनी है, ये मुझे नहीं पता चलता। फिर वो 2-300 प्रॉफ़िट में मुझे निकलना पड़ता है या फिर लॉस में मुझे निकलना पड़ता है। और ठीक है अ, सर। अगले दिन के लिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कितने दिन का, पिछले दिन का चार्ट देखना पड़ेगा? ये अगर बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता सर। ठीक है सर चंदन जी, जरूर सर, जरूर सर। अभी आप बस लाइन पे बने रहिए, एक बार खुद को म्यूट कर लीजिए, मैं सब कुछ बता देता हूँ। देखो चंदन जी, मार्केट में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि चार्ट हमें, अगर टाइम आपने बिताया है तो चार्ट आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, पर फिर उस टाइम ये ऐसा डाउट नहीं आएगा। बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट बुक करें। देखो मैं स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ, कोई नई स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट किया है, एसएल हंटिंग पे, या मार्केट में आपने अपना कोई नया सेटअप बनाया है, उस केस में हमें एक बार प्रॉफिट बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है। एक बार हमें खुद को, ये जो सेटअप हमने बनाया है ये कैसे काम करता है इसको समझना है, और एक बार हमें खुद की साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि मार्केट में लॉस भी होते हैं और मार्केट में प्रॉफिट भी होते हैं। ये बात हमें खुद को सिखानी है। तो उसके लिए क्या है ना कि प्री डिफाइन रखो कि जैसे लॉस है, अगर एक लोट में बाई करूंगा बैंक निफ्टी का, आपने पहले से डिफाइन करके रखा है कि 1800, तो कोशिश करो कि जब आपका लॉस है वो 1800 से लेके 2000 के बीच में आपको जैसे ही दिखे, बिना कुछ सोचे समझे कट। प्रॉफिट मान लो कि आपने सोच के रखा था कि 2000 से लेके 2200 रुपए, ये आपने मान के रखा था, मान लेते हैं कि प्रॉफिट, तो मार्केट में वेट करो। ठीक है, इस जो आपका मिनिमम प्रॉफिट है इसके लिए वेट करो। अब आपको आगे अगर धीरे धीरे दिखने लगेगा, अभी नहीं दिखेगा, कि मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है या मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल ग्रीन बना के वापस नीचे जा सकता है, तो वो चीजों पे अभी फोकस मत करो। जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखे ना, पहले प्रॉफिट बुक करना सीखो, क्योंकि मार्केट में एक टिक के बाद आगे वाला टिक क्या होगा, नो वन नोस। तो माइंड को वैसे ट्रेन करो कि हमें थोड़ी पता है अगले सेकंड में क्या होगा, नहीं प्रॉफिट दिखा, कट किया, निकलो। दिक्कत कब होती है, जब हम लॉस को टाइम पे बुक नहीं करते, फिर पता चलता है कि यार कल लॉस तो 1900 रुपए बुक करना था और किया है 2900, तो आज प्रॉफिट भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, जो आपने प्री डिफाइन करके रखा हुआ है सर, उस पे एग्जीक्यूशन करना सीख जाओ, बाद में धीरे धीरे सब कुछ मतलब होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में माइंड को ट्रेन कर सकते हो। उसके बाद तो फिर ये है, देखो सर, कि जब आपको पता चल जाए मार्केट कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, जैसे यहाँ पे था,
अब इस दिन मैंने एक माइंड बना लिया था कि मैं यहाँ पे बाय तो कर रहा हूं, पर मैं बाय करूंगा तो मैं प्रॉफिट इसी हाई के ऊपर करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे एसएल मिलेंगे यहाँ तक मार्केट में। तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चलता है कि मार्केट में सेलर कब तक काम करता रहेगा, जब तक कि ये हाई नहीं निकल जाता है। तो वो मुझे लग रहा था यहाँ पे, पर हुआ क्या एक्चुअली, मार्केट में एक और साइकोलॉजी बन गई निफ्टी 50 के चार्ट को देख के, क्योंकि वो ब्रेकआउट वगैरह दे चुका था और यहाँ पे 800 के लेवल का भी ब्रेकआउट वगैरह हो रहा था, मार्केट बहुत छोटे छोटे कैंडल बना के जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे मार्केट ट्रेड भी कर सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कभी कभार पहले भी एग्जिट करना पड़ता है। पर ये चीजें बाद की बात है, पहले खुद के एनालिसिस करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो, डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। उसके लिए अपने लॉस की, अपने प्रॉफिट की कैप लगा के रखो, उतने पे बुक करना है, उतने पे बुक करना है। उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जा रहा है, वो हमारा नहीं है, वो बाकी लोगों के लिए है। आपको अपनी लिमिट के हिसाब से मार्केट ने काम करके दे दिया, उतना बुक करो और वहां पे चले जाओ। ठीक है, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, ये वाला चार्ट था, इस चार्ट में मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने यहाँ कहीं पे सेल कर लिया था। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ कहीं पे सेल किया, फिर मार्केट नीचे आ रहा था। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये मार्केट जो नीचे आ रहे हैं ना, रेड कैंडल बना के, फिर भी यहाँ पे लोग सेल नहीं करेंगे, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय। अब मैं आप में से किसी एक को मौका देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। अगर आपने मार्केट में ये चार्ट समझा हुआ है तो भी बता सकते हो, आपने मेरा वीडियो देखा हुआ है तो भी बता सकते हो, और इन जनरल अगर कोई बताना चाहे प्लीज अनम्यूट करो खुद को और बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, तो मैंने आपको बोला था कि सेलर काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम सिर्फ और सिर्फ बायर करेगा, और मार्केट है वो कंटिन्यूसली नीचे जाएगा, इवन 49,000 के लेवल के भी नीचे जाएगा, और मार्केट देखो गया भी था। तो ये मुझे आइडिया कैसे लगा कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। एनीवन, क्योंकि पहली दो कैंडल बहुत क्योंकि बड़े पहले बड़े इसमें बाइंग इस लेवल पे एक मिनट पहले चंदन जी को बोलने देते हैं, फिर पी से किसी का नाम है अभी, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आप बोलना सर। हाँ बोलो सर चंदन जी। पहले दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल हो गए थे, तो सब लोग सर फिबोनाची टाइम के शायद सोच रहे थे रिट्रेसमेंट होगा, फिर वो ऊपर ही भागेगा, इसलिए कोई सेल नहीं करेगा। ठीक है ठीक है चंदन जी। हाँ, अब पी से किसी का नाम था वो बताइए सर। हाँ पवन सैनी जी थे, हाँ पवन सैनी जी, आप सर बताइए। सर ये जो आज का जो बाइंग कैंडल्स बने हैं सर, ग्रीन वाला, इस लेवल पे आज बाइंग हुआ है और आज से पहले भी बाइंग हुआ है, बायर एक्टिवेट हुए थे सर इस लेवल पे। अगर हम लेवल बना के चलेंगे तो इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही सेलर्स आएंगे सर। उससे पहले तो मार्केट धीरे धीरे चल रहा है, तो वो सिर्फ वो बायर्स को यहाँ एक्टिवेट पे कर रहा है कि हाँ मैं एक बात बताओ सर, फिर यहाँ पे सेलर आया क्यों? ये देखो लेवल तो निकल गया, फिर भी मार्केट और नीचे चला गया। सर लोगों ने मार्केट अलग अलग नीचे लेवल गया पे है। अपने एसएल लगा रखे हैं ना सर, या फिर पुराने पुराने बायर्स होंगे सर, जो पोजिशनल बायर्स होंगे सर यहाँ पे। मार्केट अभी अभी देखो ऊपर गया था इस तरीके से, कोई नीचे एसएल वगैरह भी दिख नहीं रहे हैं, पर बात सर आप यहाँ कहीं पे ना कहीं पे पोजिशनल पकड़ बायर्स गए के हो। एसएल है। हाँ बस बात वो है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है। ठीक है, पोजिशनल बायर भी है, उसके अलावा सर एक और एक साइकोलॉजी है। रीजन हाँ बताता हूँ, हाँ यस बताओ। एक रीजन बताता हूँ सर। हम्म उसमें सर ये रीजन हो सकता है कि एक दिन मार्केट पॉज लिया था कि अपसाइड एसएल में कि 49,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया था, फिर उसके बाद नीचे एसएल एसएल क्रिएट करने के लिए, सेलर्स के एसएल क्रिएट करने के लिए रुका था, एक दिन पॉज लिया था, और दूसरे दिन उसको गैप अप भी ओपन होना चाहिए और डायरेक्ट हम्म शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, बट उसने हम्म गैप डाउन ओपन हो गया, हम्म, इसलिए हम सेलिंग साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, कोई और है जो बताना चाहेगा? हाँ मार्केट सुरेंद्र। बैठ के सपोर्ट लिया है, हम्म और ऊपर जो सेलर होगा वो अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, हम्म और वो जो सबसे जो ज्यादा ऊपर है वो तो उसको मार्केट टारगेट कर नहीं सकता, इसलिए मार्केट अपना मूवमेंट नीचे कर दिया बायर को टैप करने के लिए। नहीं वो तो ठीक है सर, वो तो हम समझ गए, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट इधर नीचे आएगा ना, वो तो ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा तो फिर भी यहाँ पे बायर काम करेगा और ये कंटिन्यू नीचे जाता रहेगा एक वन डायरेक्शन में, ऐसा क्यों? तो ठीक है, अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको, क्योंकि देखो मार्केट में अब पता तो मुझे भी नहीं है ना कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम तो सब एक आइडिया पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी को हम कैसे समझ रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो जस्ट वन सेकेंड।
म्यूट कर लो। पवन शायद नाम है आपका सर, प्लीज म्यूट कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या था। मैंने आपको एक चीज समझा रखी थी कि मार्केट देखो यहाँ से एग्जैक्टली ऊपर चला गया, डायरेक्ट वन डायरेक्शन में। ये जब ऊपर गया ना, यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाया। इवन मार्केट ऊपर जा रहा था, सब सेल ही कर रहे थे। पर मार्केट जब नीचे अब जितना भी आ रहे हैं ना, साइकोलॉजी क्या था कि मार्केट नीचे गिर रहा है, बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा। यहाँ पे बायर काम नहीं कर पाया। अब वो देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मिल जाए ना, थोड़ा सा फेयर प्राइस मिल जाए, मार्केट को लूट के खा जाऊंगा। इस तरीके की साइकोलॉजी थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि मार्केट थोड़ा सा नीचे भी मिल गया उनको होल्ड करते करते। यहाँ पे बायर ने थोड़ा काम किया होगा 200 के सपोर्ट के आसपास। दूसरे दिन वापस मार्केट नीचे तो ओपन हुआ, पर अचानक भाग गया। अब उसको क्या लग रहा है कि अरे यार, मतलब नीचे काम करने का मौका मिल रहा था पर काम कर नहीं पाए। अब वो पता है सोच क्या रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है ना, वो खुश हो रहा है मन ही मन, मतलब ऐसे मुस्कुरा रहा है कि अरे 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 यहाँ पे मिल गया और अच्छा प्राइस मिल गया, यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे मिलता है वो, अरे 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 यहाँ पे मिल गया, अब तो मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ से बाय करो, यहाँ पे और बाय करो, यहाँ पे और बाय करो। बायर को लग रहा है कि मार्केट जो इतना ऊपर खतरनाक तरीके से जा रहा था वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, और हमको वो क्या कर रहा है, पोजीशन बनाने का मौका दे रहा है। तो सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भर भर के पोजीशन बना रहे हैं। मार्केट नीचे आता रहेगा, 49,000 के लेवल तक यही चलेगा। और वो ज्यादातर लोग अपना जब जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, वो अपना एसएल कहाँ पे रख लेंगे, 49,000 के नीचे। मार्केट नीचे आता जाएगा, नए एसएल बनते रहेंगे और मार्केट नीचे कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये चीजें बाद में समझ में आने लगती है। अगर किसी को प्रॉफिट बड़ा करना होता है ना, वो इस दिन करो। जो फ्राइडे का जो हमारा चार्ट था, उसमें प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा। उसमें तो ये है कि आप सोच समझ के एक ट्रेड कर लो बस, अगर आपको सेटअप बन रहा है तो। ठीक है, प्रॉफिट बड़ा करना होता है वो ये वाले चार्ट होते हैं जहां पे प्रॉफिट बड़े किए जाते हैं। ठीक है, जहां पे मार्केट की साइकोलॉजी आप समझ पाओ। अब किसी को मार्केट की हो सकता है साइकोलॉजी यहाँ पे समझ में आ जाए, किसी को हो सकता है कि कोई चार्ट की साइकोलॉजी कहीं और समझ में आ रही है। जिसको जहां पे समझ में आए ना, वहां पे बड़े करो। बाकी केसेस में क्या करना है, जो आपकी लिमिट है उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस लेके मार्केट से निकल जाओ। वो सबसे बेस्ट है, कभी रिग्रेट नहीं होगा आप लोगों को। तो चंदन जी, मुझे लगता है कि मैं कुछ आप लोगों को बता पाया हूँ। आपके 2 क्वेश्चन थे चंदन जी, दूसरा क्या था मैं भूल गया। हाँ सर, मैं कह रहा था मुझे अगर सपोर्ट कल और ट्रेडिंग करना रेजिस्टेंस। है, हाँ, 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 तो फिर बताइए। मैं कितने दिन का चार्ट देखकर और कितने टाइम फ्रेम, हाँ। कितने मिनट का चार्ट देखकर मुझे वो सपोर्ट हुँ। रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए? हाँ, हाँ, मैं बताता हूँ देखो आपको। देखो, इसमें ये है कि मैं जो स्पोर्ट मैं सब लोगों का तो नहीं बता सकता हूँ कौन कैसे क्या काम करता है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। देखो, मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ ना, उसके लिए डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि मुझे वेट, 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 बस थोड़ा-सा पेशेंस रखो, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये वाला दिन है, यहीं पे हमने किया था ना काम, तो हाँ, ये वाला जो दिन है, ठीक है? ये वाला दिन था, मान लो कि ये चार्ट इस दिन के लिए मान लो कि मुझे सपोर्ट बनाना है, ठीक है? अब इस दिन के लिए जब मुझे सपोर्ट बनाना है ना, तो मैं इधर आऊँगा डायरेक्ट। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा 2-3 दिन का टाइम बिता के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्राइस लेवल दिख सकते हैं जिनको देख के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सपोर्ट है वो बना सकता हूँ। मुझे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है अब। ये 3-4 दिन का अगर चार्ट मुझे मिल गया ना, तो मेरा काम है वो यहाँ पे बन जाएगा। पर अब निफ्टी में चलते हैं एक बार। अब निफ्टी में ये वाले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बना के रखे हुए हैं, ये वाले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए ना, यहाँ पे ये वाले बनाने के लिए मुझे 4 जून से पहले जाना पड़ा। वहां से ढूंढ के लाया हूं इन लेवल को मैं। 4 जून जो उस टाइम मार्केट इस लेवल के आसपास था, तो वहां तक मुझे जाना पड़ा। 1 जून, 2 जून, वो वाले चार्ट मैंने देखे। फिर वहां पे मुझे कुछ प्राइस लेवल दिखे, तो वहां पे मैंने ये आईडीए से ऐसे लाइन है वो बना के रखी है। अब मान लो कि 2-3 दिन क्या करेगा कि मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड कर देगा इस तरीके से। ठीक है, 2-3 चार्ट और बन गई। फिर मुझे 4 जून पे क्यों जाना है? फिर तो मुझे 2-3 दिन का जब डेटा मिल चुका है, तब आइडिया लग जाता है कि इन प्राइस लेवल पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, ऑपरेटर वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे एक सपोर्ट है वो बना सकते हैं, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है वो बना सकते हैं। टाइम फ्रेम की बात की जाए, पर्सनली जो मैं टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ वो 1 मिनट है। मैं हमेशा 1 मिनट पे करता हूँ। पर कभी कभार होता है ना, कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ पे लगाऊं। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट भी देख लेता हूँ कभी कभार। पर मेनली जो पूरा काम है ना, वो 1 मिनट पे ही होता है मेरा। चाहे चार्ट को मुझे रीड करना हो, हाँ, मैं चार्ट के बड़े टाइम फ्रेम हमेशा देखता हूँ। वीकली मैं 1 वीक के कैंडल भी देखता हूँ, 1 दिन के कैंडल भी देखता हूँ।
कभी कभार 1 घंटे की भी देखता हूँ, पर वो शौक के लिए देखता हूँ कि चलो मार्केट में काम करते हैं हम, ठीक है, जिस काम को हम करते हैं उसके बारे में बस देखते रहो कुछ न कुछ, तो वो शौक के लिए मैं देखते रहता हूँ। वहां से कभी कभी मार्केट की बड़ी साइकोलॉजी भी समझ में आती है, वो बोनस पॉइंट होते हैं। पर मेनली जब मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ, मैं 5 मिनट के चार्ट को देख लूंगा, एक दिन के पूरी जो कैंडल है उसको देख लूंगा, फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा और काम करना अपना स्टार्ट कर दूंगा। सारा एनालिसिस, सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसी पे होते हैं। कितने दिन पहले जाऊंगा वो डिपेंड करता है कि मेरे को पहले पुराने प्राइस लेवल हैं वो कितने दिन पहले दिखेंगे, वहां तक चला जाऊंगा मैं। ठीक है चंदन जी, अभी थोड़ा सा जल्दी करते थैंक यू हैं। सर। एक, हाँ हाँ, 1 घंटा हो गया है, अभी काफी सारे हैंड रेज हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सबसे 2-2 मिनट बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चंदन जी आप अपना हाथ है वो लो कर लो। हाँ यस, बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। सर आप अपनी गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? गलतियां देखो मार्केट में, मतलब जिस दिन पता चल गया कि पोजीशन बनाई, अब उस दिन मुझे, अब क्या मेरा सिचुएशन था, कहाँ पे मुझे, कभी कभी ऐसे ऐसे होता है ना कि चलते मार्केट में हम ट्रिगर होके पोजीशन बना लेते हैं, हमारा सेटअप वगैरह नहीं था, लालच में आके काम कर लिया, तो गलतियां ऐसे हो जाती है, तो उनको देखते हैं कि भाई आगे से ऐसा ना हो, ठीक है, खुद को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये है कि जब चार्ट रीडिंग गलत हो जाती है, तो उस केस में यही है कि फिर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देके मार्केट में कोशिश करते हैं कि चार्ट रीडिंग गलत क्यों हो गई। गलती से सीखना जरूरी होता है, जब तक खुद की गलती से नहीं सीखेंगे तो गलती रिपीट होती रहेगी। तो वही है, मतलब खुद के जो एनालिसिस वगैरह है वो करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो उससे हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, यस। अब मैं और आगे सर बढ़ना हाँ हाँ, यस बोलो। अभी सर आप अभी सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी कल मार्केट ओपन होगा तो कल गैप अप में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है सर। वो माइंडसेट के साथ ट्रेड करना चाहूंगा तो सर नहीं वो तो कैसा रहेगा? प्लानिंग यार प्लानिंग सर कैसे वो करना? वो अभी मैं नहीं बता सकता आपको कि कल के चार्ट को कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ट को देखो, वीकेंड का चार्ट है, पूरा वीक मैं पहले अच्छे से समझूंगा एक बार, इस चार्ट पे कम से कम मैं 15-20 मिनट आधा घंटा दूंगा, उसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि क्या किया जा सकता है। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। चार्ट के एनालिसिस वगैरह है, वो कभी मैं और आपको सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी टाइम की कमी है, तो ज्यादा टाइम अभी मैं इस टॉपिक पे स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, तो इस पे मैं कभी और आप लोगों से ओके डिस्कशन है ओके वो कर लूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज डोंट माइंड, आई विल टेक दिस ओके क्वेश्चन इन सम अदर डे। ठीक है, हाँ जी सुरेंद्र जी प्लीज। सुरेंद्र जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बढ़िया लगा आपका, मैं वीडियो देखा 3-4 दिन देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वीडियो धन्यवाद आपका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। नोट्स भी बना रहा हूँ, जी सर। बाकी नंबर दिया मैं संपर्क करूंगा। ठीक है सर। और सर एक पूछना था कि मतलब आप जो एनालिसिस वीडियो सर का रोज डाला करिए यूट्यूब पे, तो देखने में बहुत हेल्प मिलता है। हाँ सर, जो देखो डेली ट्रेड वीडियो है वो मैं डाल देता हूँ, और दूसरी चीज सर एक है कि मुझे काफी सारे लर्नर्स और ट्रेडर्स बोलते हैं कि आप एनालिसिस वीडियो डाल दिया करो कि मार्केट में कल काम कैसे करना है, तो हाँ सर वही। मैं सर वो काम अभी नहीं करना चाहता हूँ सर। उसकी वजह है कुछ कि सर मैं पर्सनली, मेरा व्यू ये है कि वो यूजफुल नहीं होता है किसी के लिए। तो सीखने को मेरा मिलता मानना ये है है सर, आपके उससे साथ। ये है ना कि आप लोग कभी खुद से अपना काम करना स्टार्ट नहीं करोगे। कभी कभी ये होता है ना कि हमें ये होता है कि चलो दूसरे का एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं, और फिर दूसरे दिन हम कोशिश करते हैं वैसा ही एग्जीक्यूशन करने का, तो सर वो हो नहीं पाता है, और कर भी लिया तो क्या फायदा है सर, खुद सीख नहीं पा रहे हो आप लोग। तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, उससे अच्छा है कि जो एनालिसिस वीडियो का टाइम है, तो वो मैं धीरे धीरे कैलकुलेट करके आप लोगों के साथ ऐसे कोई लाइव गूगल मीट कर लूं, कभी बीच में टाइम मिला तो उस टाइम कर लूं, कभी कोई एक अच्छा लर्निंग वीडियो बना दूं, तो मुझे लगता है कि वो टाइम वहां पे देना सबसे अच्छा है। मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये है, तो इसी वजह से क्या है कि मैं वो नहीं करता हूँ सर। इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा कि उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मैं दे सकता हूँ तो आई विल ट्राई, बट अभी के लिए तो सर एक बार मैं उसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होऊंगा। आई होप आप समझ पाएंगे मेरी बात। थैंक यू आनंद। ठीक है सुरेंद्र जी। अरे सुरेंद्र जी तो नाराज होके मीटिंग भी छोड़ के चले गए। चलो कोई नहीं। हाँ जी गौरव जी बताइए। सर इसमें टाइमिंग कितनी मैटर करती है? जैसे सुबह फर्स्ट हाफ चल रहा है अपना,
तो 9:20 या 9 मैंने ऑब्जर्वेशन की है इसमें, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है प्राइस को। जैसे 9:34 पर अगर उसको घूमना होगा तो 9:34 पे ही पोजिशनल किसी को बैठना है तो 9:34 पे ही घूम जाएगा, और नहीं घूम पाया तो वो 9:59 से 10:15 के बीच में वहां से घूमेगा ही घूमेगा। इसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है फर्स्ट हाफ में। हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है इस चीज को। ये बात वो है ना कि अब आप अगर टाइमिंग को ऑब्जर्व करके काम करना चाहोगे तो टाइमिंग का भी कुछ ना कुछ तो सीन रहता ही होगा, क्योंकि जैसे हम सुबह सुबह ट्रेड करते हैं तो उस तरीके से वो और भी काफी लोग ट्रेड करते हैं, उस तरीके से कोई बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो भी काम करता होगा, और वो जो अपना काम करते हैं वो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं। सर आप एक बार खुद को प्लीज म्यूट कर लो सर, मतलब थोड़ा वॉइस इश्यू हो रहा है सर, ठीक है। तो वो है कि मतलब हो सकता है ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं तो मानता हूं कि मार्केट में कोई कैसा भी ऑब्जर्वेशन बना सकता है। काफी वियर्ड वियर्ड ऑब्जर्वेशंस आपको दिख जाएंगे मार्केट में, इवन काफी सारे ट्रेडर पता नहीं कैसे कैसे सेटअप बना लेते हैं और वो उनके लिए काम भी करते हैं। सीक्रेट वो है कि वो उस पे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर आप टाइम को देखोगे तो वो हो सकता है। बड़े बड़े अगर देखा जाए तो मेरा तो यही मानना है कि मार्केट सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक थोड़ा वोलेटाइल रहता है। उसके बाद फिर मार्केट क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब 11 साढ़े 11 तक वोलेटाइल रहेगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा क्या होता है, साइडवेज जोन में आ जाता है, क्योंकि जो पोजीशन बिल्डअप होना था, जो पोजीशन निकालने थे, वो सुबह सुबह यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। फिर जैसे यूरोप मार्केट वगैरह ओपन होते हैं धीरे धीरे, फिर मार्केट का क्लोजिंग का टाइम भी आता है, तो जो पोजिशनल ट्रेडर नहीं होते हैं, जो इंट्राडे में होते हैं, अब वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, इधर उधर करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लगभग 1:30 बजे से लेके या फिर 2 बजे से लेके और 3:30 तक का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। मैंने टाइम के बारे में बस इतना ही जाना है। मैं ये ज्यादा मतलब कभी जानने का कोशिश भी नहीं किया कि मार्केट अगर जैसे नीचे जा रहे हैं, जैसे आप मतलब अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप टाइम से इसको रिलेट कर पाओगे। जो जैसा किस चीज को देखता है उसको वही दिखाई देने लगता है। आप जिस चीज को देखना चाहोगे आपको वही दिखेगा। मैं जो यहाँ पे देखना चाहता हूँ मुझे वो दिखेगा। आप टाइम के अकॉर्डिंग कुछ देखना चाहते हो आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो खास बात है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई टाइम ऑब्जर्वेशन लगाओगे, जैसे आप 9:39 का बोल रहे थे, मुझे तो लग रहा है वो यहीं कहीं आसपास ही है तो आपको शायद कुछ पता चला होगा, हो सकता है मार्केट ऐसा करता होगा, पर मैं इस चीज पे कभी फोकस नहीं किया है, मैंने मार्केट को उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। ये 70 से 80% गेम तो फर्स्ट हाफ में ही हो जाता है। हाँ मतलब बोल सकते हैं, मतलब ये तो मैं एग्री नहीं करूंगा कि 70 से 80% हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। पर हाँ, मार्केट इस टाइम पे थोड़ा सा वोलेटाइल तो रहता है, ठीक है, वोलेटाइल तो रहता है। बाकी मार्केट के बारे में ऐसा कुछ कहना बहुत गलत होगा कि 70-80% यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है गौरव जी। जी सर। जी गौरव जी, ठीक है, थैंक यू आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। हाँ जी राधेश्याम जी, आ जाइए अभी आप लाइन पे। हाँ हाँ सर, मैं जो ये है ना 28 फरवरी का चार्ट, इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। हाँ जरूर सर, यही वाला है ना, फरवरी फ्राइडे वाला, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बताइए सर, सर। जैसे मैं चार्ट को कैसे रीड करता हूँ इसके बारे में आप बताओ सर, भी मेरा ये एनालिसिस सही है क्या? बताओ। जैसे जैसे सर ये चार्ट है, ठीक है, तो ऊपर 48,500 का हाँ रेजिस्टेंस भी है, और नीचे 48,000 का सपोर्ट भी है, जैसे साइकोलॉजिकल नंबर मानो, ठीक है सर, 48,200 का, दोनों हाँ। तरफ है। अब इसका मतलब ये हुआ ऊपर रेजिस्टेंस को देखकर सेलर आए हैं और नीचे डबल बॉटम या 500 को देखकर बायर आए हैं, ठीक है सर। जैसे मैं जैसे मैं सोच रहा हूँ कि सेलिंग में जाऊंगा, ठीक है सर। तो अभी क्या कर रहा है कि मार्केट जैसे क्लोजिंग हुआ है तो वो 60% रिट्रेसमेंट के पास में क्लोज हुआ है, वहां भी बायर आए हैं। मैं इसे सोच रहा हूँ अभी डबल बॉटम को देखकर बायर आए हैं 60% के पास में। अगर प्लेट ओपनिंग होती है कल तो फिर मैं सेलिंग में जाऊं, क्या मैं ऐसा सोचता हूँ तो सही हूँ सर मैं? इस चार्ट के लिए तो सर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, पर नॉर्मल कंडीशन में मतलब ऐसा आप लगा सकते हो, पर उसके लिए हमें हाँ अब नॉर्मल। कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि सेलर का पोजीशन यहाँ पे है, अब कहीं पे ऐसा न हो कि सेलर इतना बड़ा गैप डाउन देके जो बायर वगैरह के एसएल खत्म कर ही चुका है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया बाद में वापस से नीचे आया, तो इस तरीके से जो भी बायर वगैरह काम करने की कोशिश भी किया होगा तो मार्केट ने उन सबको भी निकाल दिया, ठीक है। अब मार्केट इस तरीके से नीचे आया, काफी वाइल्ड मूवमेंट था, तो हो सकता है कि यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके भी निकल गया हो,
उसके बाद जब मार्केट ऊपर ऐसे ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है तो सबको क्या लग रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर मिल रहा है, सेल कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। और यहाँ पे 500 के लेवल का रेजिस्टेंस भी लेके रखा है, तो हो सकता है कि सेलर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा और थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, तो सेलर के लिए भी ट्रैप हो सकता है ये। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, हो सकता है वो ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे दे। अच्छा सर। हाँ, तो वो मैं आपको आपसे तो मुलाकात होती रहेगी अब वो उसमें गूगल मीट में, तो वहां पे हम और भी अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे। बाकी मैं बता रहा हूँ कि कैसे पर्सपेक्टिव बनता है हमें। जो अब यहाँ से लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि आप देखो कि मार्केट कितना मूव कर चुका है, किस तरीके के मूव कर चुका है, साइकोलॉजी कैसे बना चुका है। क्या यहाँ पे बैठा हुआ जो ऑपरेटर है, क्या उसने प्रॉफिट बुक कर लिया? अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, आपको लगता है कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, तो एक ऐसा रेजिस्टेंस बना लो कि इसके ऊपर चला गया तब तो मान लो कि ये खत्म है, फिर तो आप बाइंग साइड में सोचना स्टार्ट कर दो। उसके नीचे नीचे या फिर देख लेना कि कहीं पे सेल वगैरह करने का मौका मिल रहा है तो सेल कर लो चाहे। ठीक है, इस तरीके से ये जो छोटी छोटी हिडन फैक्ट्स है ना वो देखने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देख के कोई सेल नहीं कर रहा था, फिर ऊपर जाके दोबारा जब नीचे आने लगा, फिर लोगों को रिग्रेट हुआ होगा कि अरे यार 500 से नीचे चला गया, 500 से नीचे चला गया। फिर जब मार्केट ऊपर आता है ना, फिर सेलर एक्टिवेट होता है कि 500 के ऊपर एसएल रखो, क्योंकि एक सॉलिड पॉइंट दिख रहा है ना कि 500 के ऊपर एसएल रखो, सेल कर लो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा ही इसके कुछ एनालिसिस वगैरह करूंगा, वो तो मैं टाइम स्पेंड करके ही बताऊंगा, पर पहली नजर में देख के जो मुझे पता चला वो फ्लो फ्लो में मैंने आपको बता दिया। ठीक है राधेश्याम जी। ओके ओके सर। ठीक है, तो आप लोगों से आज मुझे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आप सबके क्वेश्चन हैं वो ले चुका हूँ। एक और अगर कोई इंसान मेरे से बात करना चाहे, मतलब किसी के मन में ये न रह जाए कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, तो आप बात कर सकते हो। तो ये हैंड रेज वापस राधेश्याम जी ने किया है, बताइए सर। नहीं सर, ये मैंने सोचा, मैंने रोक दिया था, हम्म, दोबारा हो गया। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। दुर्गेश जी ने एक बार फिर से हैंड रेज किया है, बताइए सर दुर्गेश जी। सर थोड़ा सा मैं एनरोल तो आ रहा हूँ सर, लेकिन वो जो आपने बताया ना सर 50-50% होगा हाँ, अगर मेरा शिफ्ट ड्यूटी रहेगा। दुर्गेश जी एक मिनट, एक सर मिनट, दोबारा बोलिए उसमें सर, आपका वॉइस नहीं आया सर, प्लीज एक बार वापस से बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था सर, हम्म, जैसे लाइव सेशन 100% होता तो अच्छा रहता सर, जो आपने बोल रहा था। बाकी जो रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा आपने बताया था सर, हाँ हाँ। तो जो लाइव रहेगा वो अगर 100% कवर हो जाता तो वो बेटर रहता सर, मतलब मेरे लिए भी ऐसा मैं सोच रहा था सर। नहीं सर, अब मैं तो यही चाहता हूँ कि आप आके लाइव ही करो, तभी तो मैं लाइव करवा रहा हूँ। पर अब सर हमेशा लाइफ में देखो एक चीज है ना कि हमेशा हमें कंफर्ट जोन में रह के सब कुछ नहीं मिल पाता है सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश है, मार्केट में सब कुछ सीख लोगे ना, खुद को तैयार भी कर लोगे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा पुश है वो हमेशा आपको ट्रेड में देना पड़ता है। तो दुर्गेश जी वही है कि आप देखो कि ओके सर। आपके लिए मतलब क्या इससे बेस्ट कोई और पॉसिबल वे है कि नहीं नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो सर एक एक्स्ट्रा पुश है वो देना पड़ता है हमें लाइफ में कभी कभी। तो वो ओके सर। कोशिश कर लो कि अगर दे पाओ तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हमको मिल जाए। बाकी जो है वो आप लोगों के सामने है, मतलब मैं कुछ सर एक आपको क्वेश्चन, रिकॉर्डेड नहीं दे रहा हूँ, हमेशा आप लोगों से बात करता रहता हूँ। सर एक और क्वेश्चन, हाँ, 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 बताओ सर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा एक था, मिनट एसएल राधे एसएल श्याम जी, हंटिंग आप जैसे। म्यूट कर लीजिए एक बार खुद को। हाँ हाँ दुर्गेश जी, अब हेलो, बताइए। हाँ जी, हाँ जी मैं ये दुर्गेश बोल जी। रहा था सर कि एसएल हंटिंग हमेशा फास्ट वे में होगा कि स्लो स्लो फॉर्म में भी एसएल हंटिंग होता है सर? स्लो फॉर्म में क्यों नहीं होगा सर, देखो स्लो वे में एसएल, भी एसएल हंटिंग होता है क्या? देखो सर वैसे जो एसएल हंटिंग मैं आपको बताता हूँ, जैसे एसएल हंट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अब यहाँ पे मार्केट तो हमेशा जब ऊपर नीचे होता है ना, तो हमेशा जरूरी थोड़ी है कि हम जो अपना पोजीशन कट करते हैं वो ऐसे वाइल्ड मूवमेंट में भी करते हैं, हम नॉर्मल भी तो करते रहते हैं ना। तो मार्केट जब साइकोलॉजिकली ट्रैप करता है ना कभी कभी धीरे धीरे, तो उस टाइम एसएल हंटिंग धीरे धीरे भी काम करता रहेगा, वो धीरे धीरे ऐसा पॉइजन बन जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे कोई सेल ही करना चाहता है, यहाँ पे हम सेल करके बैठ गए, अब मार्केट में हमें क्या दिखेगा कि मार्केट साइकोलॉजी चेंज करने के लिए धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, ऑपरेटर यहाँ पे धीरे धीरे करके बाइंग की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, और हम यहाँ पे बैठ के सेल कर रहे हैं। कहां तक वेट कर पाएंगे मार्केट में हम? यहाँ पे सेल अगर हम
पुट बाय करके बैठे हैं, यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे, कहीं ना कहीं तो हमें निकलना पड़ेगा। तो ये भी एक टाइप की एसएल हंटिंग है सर। पर एसएल हंटिंग में नॉर्मली अब क्या होता है ना कि एक बेनिफिट मिल जाता है कि नॉर्मली एसएल हंटिंग क्या होता है कि ज्यादातर इसमें जो मूव होते हैं ना वो वाइल्ड मूव मिल जाते हैं हमें। वाइल्ड मूव क्यों मिलते हैं कि उसकी एक वजह है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना कि ये ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर एसएल है, तो मार्केट क्या करता है, अचानक से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो एसएल हंटिंग का नेचर है। क्योंकि ऊपर जाते ही क्या करेगा, धीरे धीरे सब अपनी पोजीशन कट करेगा, एक चेन रिएक्शन बनता है जो नॉर्मली फास्ट ही होता है। पर साइकोलॉजिकली जब मार्केट को ट्रैप करना होता है ना तो वो धीरे धीरे भी कर लेगा, जब ऑपरेटर को अपना पोजीशन बिल्ड करना होता है उस कंडीशन में। ठीक है दुर्गेश जी? ओके सर, थैंक यू सर। जी दुर्गेश जी, तो ठीक है फिर बात अब हम सब लोगों की हो चुकी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज से जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो गाइस स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप लोग उसमें इनरोल होना चाहो तो प्लीज आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है। और जो ईमेल आईडी और नंबर था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो फील फ्री आप हमें ईमेल कर दो, ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। कोई ना कोई मेरा टीममेट या फिर मैं आप लोगों से जल्द बात है वो यहाँ पे कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। आप मार्केट में ऐसे ही धीरे धीरे सीखते रहोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा। अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो। मार्केट पे मतलब मार्केट में यही नहीं है कि आप, हाँ, मार्केट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट को में पैसा बना पाओगे। अगर मार्केट को समझोगे तो एक बेहतर इंसान भी बनोगे। और ये मार्केट की बात नहीं है, कोई भी प्रोफेशन में होता है। अब मैं इस प्रोफेशन में हूं तो मैं इससे रियलाइज कर पा रहा हूँ कि जो हम काम करते हैं उससे हमारी पहचान होती है, और हमारा जो काम होता है उससे सिर्फ ये नहीं है कि हमें पैसा मिलता है। काम से हमारी पहचान भी होती है, और हमारा जो काम होता है उसके प्रति अगर हम ऑनेस्ट हैं तो उससे हम एक अच्छे इंसान भी बनते हैं। हमारी लाइफ में जो हमारा फुल पोटेंशियल होता है वो भी हमें अचीव करने का और लाइफ को समझने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो उम्मीद है आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस लेते रहोगे। थैंक यू सो मच। और आज थोड़ा मैं लेट हो गया, कुछ मतलब इश्यूज हो गए, उनके लिए सॉरी। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। सी यू। अब आप एक एक करके लीव कर लीजिए सब।